पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम बात करेंगे एक व्यक्ति की जिनकी पाम की रीडिंग मैंने दी हुई थी, पहले भी दी हुई थी। ये पुरानी इमेजेस हैं जो आप देख रहे हैं, ये वाली इमेजेस पुरानी हैं जो पहले भेजी थी, और ये जो दो इमेजेस हैं ये इन्होंने कल भेजी थी। ज़्यादा हाथ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। मैं दोनों ही हाथ की इमेजेस को लूँगा आपको रीडिंग देने के लिए। जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स दिखा रखे हैं उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा, जैसे कि इस जगह पे जो पुरानी इमेज में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि दिल की रेखा पे एक ब्रेक है। ये ब्रांच जो दिल की रेखा पे है इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ये जो स्क्वायर है जुपिटर माउंट पे, इसके बारे में बात करूँगा। जो मंगल की रेखा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। एक दिमाग की रेखा से ऊपर जाती हुई रेखा आप ये देख रहे हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। और जो मर्करी इलाके के ऊपर परपेंडिकुलर रेखाएं हैं उन उन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। हर व्यक्ति को चिंता होती है कि जब काम बिगड़ता है तो काम बिगड़ने के बाद आ, वो चाहता है कि आगे का काम उसका अच्छा रहे और जानना चाहता है कि कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम हाथ की रीडिंग देना शुरुआत करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो हाथ का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब ये रहता है कि बोन का स्ट्रक्चर आपकी फिंगर्स में और आपके पूरे के पूरे पाम पे कैसा है, वो भी गवर्न करता है कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी या कैसी हो सकती है। और एक तो बोन स्ट्रक्चर हम देखेंगे, और जो स्किन ऊपर जो चढ़ी हुई है फिंगर्स पे और पाम पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी एक हाथ का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब हाथ के अंदर एक स्ट्रेंथ टाइप की दिखाई देती है, मोटी मोटी फिंगर्स और अच्छी गद्देदार इलाके दिखाई देते हैं, तो तब हम कहते हैं कि व्यक्ति का हाथ का स्ट्रक्चर अच्छा है। जब भी हाथ का स्ट्रक्चर होएगा तो उसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति जो होगा उसकी पकड़ लोगों पे, पैसे पे, सिचुएशन पे अच्छी बनी रहेगी, और ये कांस्टेंट बेसिकली रहता है कि लाइफ लॉन्ग ये रहता है। तो इनका हाथ स्ट्रॉन्ग है तो इसके अंदर स्ट्रेंथ ही दिखाई देगी थ्रू आउट वंस लाइफ। तो इसमें एक ये अच्छा पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो दिखाई देता है वो ये है कि जब हम इसको जूम इन करते हैं तो इस हाथ में तो जो अभी इन्होंने नई इमेजेस भेजी हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे ब्रेक है, लेकिन मैं पुरानी इमेज दिखाता हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेक दिखाई देता है। तो हो सकता है कि जब इमेज ली होगी तो उसमें सही तरह से नहीं आ पाया होगा। ये वाली जो इमेज है, वो पुरानी जो इमेज है वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी की है, तो मैं यही लेके चलता हूँ कि ये ब्रेक दिखाई देता है। अब ब्रेक का मतलब जो होता है उसके कई सारे मीनिंग्स हो जाते हैं। दिल की रेखा पे जब ये ब्रेक होता है, ये दिल की रेखा है, और वो भी जो सन का माउंट है, सन की जो फिंगर है, जो सूर्य की फिंगर है, उसके नीचे ये ब्रेक जब दिखाई देता है तब इसका मतलब ये रहता है कि या तो आइज़ या हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। कई बार एक ही रेखा का कुछ और भी मीनिंग हो सकता है। जैसे कि मीनिंग ये हो सकता है कि एक एब्रप्ट एंडिंग इन द रिलेशनशिप आती है या पार्टनरशिप आती है, और वो रिलेशनशिप मतलब कि जो पर्सनल लाइफ वाली जो रिलेशनशिप जो हस्बैंड एंड वाइफ की होती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर भी परेशानी आ सकती है। तो इन्होंने बताया था कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ज़रूर आई थी, लेकिन वो अब सुलझ चुकी हैं और अब बेटरमेंट है। सो लेकिन इनकी पार्टनर के साथ एक ब्रेक आ गया है। मतलब कि रफली मेरे ख्याल से, आई एम नॉट कि सर्टेन कि इनकी एज क्या है, लेकिन लगभग 35 से थोड़ा सा ऊपर होंगे ये। सो ये इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। ये जो ब्रेक जब आता है दिल की रेखा पे, यहाँ पे जो आप ब्रेक देख रहे हैं, ये दिल की रेखा आई, यहाँ पे ब्रेक आ गया, इस टाइप से ब्रेक दिखाई देते हैं, फिर कंसिस्टेंट डीप एंड क्लियर हो जाती है। सिंपल रेखा का होना ज़्यादा बेटर माना जाता है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पे ब्रेक्स हुए हैं और ये ब्रांचेज आ जाएँ। अभी जो ब्रांच भी जो आपको दिखाई देती है, कई लोगों के हाथों पे एक छोटी सी ब्रांच होएगी, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लंबी ब्रांच दिखाई दे रही है, और जो पॉइंट कर रही है आपके मार्स नेगेटिव इलाका है, माउंट है, माउंट ऑफ मार्स नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रही है।
माउंट ऑफ मार्स नेगेटिव जो होता है वो एंगर, एग्रेशन एंड फायर के लिए होता है। यहाँ पे अगर आपकी दिल की रेखा की कोई ब्रांच आएगी तो इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं, ये आपकी रिलेशंस की लाइन होती है, तो रिलेशंस कहाँ पे जा रहे हैं? एंगर, एग्रेशन एंड फायर की तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो बर्न हो रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली ये निकलता है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं हमारे पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में, ये टेंडेंसी होती है। दिल की रेखा के ऊपर यही ब्रांच का मतलब कुछ और भी हो सकता है। उसका मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फॉलिंग फॉर टेम्पटेशन हो जाता है, मतलब कि एकाग्रता नहीं रहती है और समर्पित नहीं हो पाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे वो डाइवर्ट हो जाता है। ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। बेस्ट तो यही रहता है कि एक सिंपल सी दिल की रेखा हो, वो सबसे अच्छा माना जाता है फॉर सक्सेस। लेकिन चलिए, मतलब कि एक दो अगर रेखाएं हैं भी तो उसका मतलब ये नहीं कि टोटली व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड आपकी ये वाला जो पोर्शन ऑफ जो दिल की रेखा है वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सुपर एक्सीलेंट दिल की रेखा दिखाई देती है, तो तब हम उसको यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना फोकस बनाए रखता है। एक दो जगह पे डाइवर्जन ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस बनाए रखेगा और आगे जाके लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो इसके ये बेसिकली इंडिकेशन है। दिल की रेखा पे लोग सोचते हैं कि सक्सेस नहीं देखा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि दिल की रेखा पे सक्सेस ज़रूर देखा जा सकता है। ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी पैसे की रेखा होती है। पैसे की रेखा जितनी इम्पोर्टेंस ये रखती है दिल की रेखा, इवन आपके सक्सेस को लेके। अब आते हैं जो हमने एक और चीज़ बात की थी, स्क्वायर के बारे में हमने जो बात की थी। स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है जुपिटर माउंट पे। ये वाला जो स्क्वायर है वो जुपिटर माउंट पे दिखाई दे रहा है। अब स्क्वायर कहीं पे भी अगर होता है तो वो क्या करता है कि प्रिजर्व करता है। स्क्वायर का मतलब भी आप समझ के चलिए कि एक घर, और घर में जब आप जाते हैं तो आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो माउंट ऑफ जुपिटर पे अगर ये स्क्वायर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन होती है वो इंटैक्ट रहती है, वो आपको डिसऑनर नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं आप उससे बचे रहते हैं, मतलब कि डिसऑनर से बचे रहते हैं और आपका काम चलता हुआ चला जाता है और आपको कोई डिसऑनरेबल पोजीशन पे डालने की भी कोशिश करेगा तो तब भी आपको डिसऑनर नहीं मिलेगा। तो ये इसका इंडिकेशन ये है, स्क्वायर को अच्छा माना जाता है। छोटी मोटी रेखाएं ऐसा ये अपीयर करती हैं कि ये इस टाइप से जॉइन करती हुई भी दिखाई दे रही हैं आपकी आपकी जीवन की रेखा को, तो इसको भी अच्छा माना जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं हाई पोजीशन ऑफ ऑनर पे पहुंचता है। ये एक अच्छा इंडिकेशन माना गया है। ये वाली जो रेखाएं जो मैंने अभी पॉइंट की, ये ज़्यादातर लोगों के हाथों पे होती नहीं हैं और कई लोगों के हाथों पे आपसे ज़्यादा बेटर होंगी, तो इंडिकेशंस और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। सो ये मीडियम टाइप की रेखा हैं। दूसरा इंडिकेशन ये दिखाई देता है कि यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जीवन की रेखा और दिमाग की रेखा दोनों की दोनों लंबे समय तक यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अब लंबे समय तक अगर ये दोनों की दोनों रेखाएं, दिमाग की रेखा और जीवन रेखा अगर जुड़ी रहती है, इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति ज़्यादा कॉशियस हो जाता है, शाय हो जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है, कंटेम्पलेटिंग हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी धीरे हो जाती है और हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हुई चली जाती हैं। सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है कि मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, बट रियलिटी ये रहती है कि इट इज़ बेटर कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो एक लिमिटेड आएँ, ऐसा नहीं हो कि अनलिमिटेड आ जाएँ। अनलिमिटेड आ जाएंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बेस्ट ये रहता है कि एक दो अपॉर्चुनिटीज़ हों, एक दो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी तो एक ही जगह पे आप काम करते रहेंगे। जैसे कि हम जब पानी ढूंढ रहे होते हैं ज़मीन में, तो हम एक जगह पे खुदाई करनी शुरू करते हैं और एक ही जगह पे खुदाई करते हुए चले जाएंगे तो चांसेस हैं कि हमें सक्सेस मिल ही जाएगा, कि हमें पानी मिल ही जाएगा। कई लोग होते हैं कि एक जगह पे 10 फीट का गड्ढा खोदते हैं, उन्हें पानी नहीं मिलता, फिर सोचते हैं कि नहीं दूसरी जगह पे करते हैं, फिर तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, तो वहाँ पे उनको पानी कहीं पे भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस जैसे कि कहावत है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होती है और बेटर रहेगा कि ऐसे व्यक्ति एक ही जगह पे काम करते रहें, एक जगह का काम करने के बाद एक फील्ड ऑफ वर्क में काम करते रहें, तो इनको सक्सेस के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसे लोगों को जो सक्सेस मिलता है लेटर पोर्शन ऑफ लाइफ पे ज़्यादा मिलता है। लेटर पोर्शन का मतलब होता है
35 के बाद या लगभग 40s के आसपास इनको सक्सेस ज़्यादा मिलता है। इसका मीनिंग बस वही है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो हेयर एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी में ये टॉर्टॉइस हैं, इन्हें मान लेना चाहिए कि टॉर्टॉइस हैं और टॉर्टॉइस विंस द रेस अल्टीमेटली, तो उस वे में इसको एक अच्छा इंडिकेशन माना गया है। यहीं पे कई लोगों का ऐसा भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के रूप में बस बता रहा हूँ, दिमाग की रेखा ऐसी रहेगी और बीच में इतना सा गैप रहता है, तो वो लोग व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा रैश होंगे, आउटगोइंग होंगे और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। और यहाँ पे ऑपोजिट है कि यहाँ पे व्यक्ति अपॉर्चुनिटी लूज़ करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी लूज़ करने को आप बुरा मत मान के चलिए, प्लीज़ इसको बुरा नहीं मान के चलना चाहिए। कई फेमस लोगों के हाथों पे ये रेखाएं जुड़ी हुई भी हैं और उसके इन स्पाइट ऑफ दैट भी वो बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं, रहे थे या हैं। यहाँ पे एक मंगल की भी रेखा दिखाई देती है, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन फिर भी है, तो उसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। मंगल की रेखा का मतलब होता है फाइटिंग स्पिरिट होना, हमारे अंदर एक चिंगारी होना। अब क्या होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए ये काम कर रहे थे किसी के साथ और काम बिगड़ गया और मतलब कि परेशानी आई, तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक फायर होनी चाहिए। फायर होएगी तो वो अपनी लाइफ को रीस्पार्क कर देगा, रीस्टार्ट कर लेगा। जैसे इंजन को हम रीस्टार्ट करते हैं, एक स्पार्क प्लग अगर हमारा ख़राब हो जाए गाड़ी के अंदर तो वो स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हम अपनी लाइफ को रीस्पार्क कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशंस आते हैं अगर व्यक्ति की हाथ पे ये मंगल की रेखा हो, जितनी स्ट्रांग हो उतनी ज़्यादा बेटर स्पार्क होएगा। और तो ये थोड़ा बहुत एंगर एग्रेशन देता है, लेकिन उसमें कहीं पे कोई बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि एंगर एंड एग्रेशन अगर टारगेटेड है हमारे वर्क की तरफ तो वो बेस्ट रिजल्ट लेके आता है। एक और जो चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की है वो ये है कि इनका शुक्र का पर्वत जो है, शुक्र का पर्वत अच्छा खासा प्रोमिनेंट है, गद्देदार है। आप ये देखिए कि इस हाथ में भी ये अच्छा खासा गद्देदार दिखाई दे रहा है। गद्देदार होने का बेसिकली मतलब ये रहता है कि व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वीनस का जो इलाका होता है, वीनस एक लव ऑफ गॉड है, मतलब कि ये भगवान है प्यार के, और ये इलाका आपका अगर गद्देदार रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर लव की एनर्जी ज़्यादा रहेंगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी, स्टेमिना ज़्यादा रहेगा, वाइटैलिटी ज़्यादा रहेगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। 4-5 बार अगर नुकसान हो भी जाएगा तब भी ये उठ खड़े होते हैं, क्योंकि इनमें एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, औरों के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो ये काम करेंगे और सक्सेस के मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। ऐसे लोगों की ज़्यादा रिलेशनशिप्स भी बनती हैं, ज़्यादा पार्टनरशिप्स भी बनती हैं, क्योंकि वीनस ज़्यादा रिलेशनशिप्स बनवाता है, ज़्यादा पार्टनरशिप्स देता है। तो इस वे में इसको एक अच्छा साइन कहा गया है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ज़्यादातर उनका वीनस उभरा हुआ रहता है, और ऑपोजिशन आएंगी, परेशानी आएंगी, सब पे बेसिकली ये लोग हावी हो जाते हैं और आगे बढ़ के सक्सेस इन्हें मिल ही जाता है। जो एक और जो रेखा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं सबसे हाईएस्ट इम्पॉर्टेंस देता हूँ, वो है ये बुध की रेखाएं। अब बुध की रेखाएं जो होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं फॉर सक्सेस। बुध की रेखाएं जो होती हैं वो इंटेलिजेंस की होती हैं, कैलकुलेशंस की होती हैं, स्किल की होती हैं, इन सब चीज़ों की होती हैं। जब ये रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रहेंगी, जब ये रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो इसका मतलब ये रहता है कि व्यक्ति अपनी स्किल्स को शार्पन करता हुआ चला आ रहा है, और जो व्यक्ति अपनी स्किल्स को शार्पन करेगा उसे सक्सेस के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी है कि व्यक्ति को अच्छा खासा सक्सेस दे सकती हैं। तो इस वे में इसको एक अच्छा इंडिकेशन माना गया है। अब कई लोगों के हाथों पे एक रेखा होती है, कई लोगों के हाथों पे मल्टीपल रेखाएं होती हैं। यहाँ पे आप ही देखिए मल्टीपल रेखाएं दिखाई देती हैं, लेकिन जो मेन ये वाली एक दो रेखाएं हैं, बाकी तो थोड़ी बहुत कमज़ोर टाइप की रेखाएं हैं। अब जो छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं हैं, हम उसको कहेंगे कि ठीक है वो स्किल है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ स्किल नहीं है जितनी की हो सकती थी। अब मल्टीपल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, एक या दो स्किल हमारे लिए काफ़ी होती हैं सक्सेस के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10-10 और 20-20 स्किल हो तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। कई लोगों के हाथों पे एक रेखा होती है, उसी को ही मैं सक्सेस कह देता हूँ। और इसमें एक अच्छा साइन ये है कि आपस में ये जो रेखाएं हैं आपस में क्रिस क्रॉस नहीं कर रही हैं। क्रिस क्रॉस करेंगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आएगा, और उसका मतलब बेसिकली निकलेगा कि व्यक्ति की कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो जाएंगी, कम्युनिकेशन में मिस्टेक्स हो जाएगी,
वो किताबों को या जो कागज़ हैं उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट नहीं कर पाएगा और उन सब की वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेसिकली इसका इंडिकेशन ये रहता है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा बेकार टाइप की रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पे तो देखिए परपेंडिकुलर रेखाएं हैं, आपस में एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करी हैं, तो इस वजह से मैं इसको एक पॉजिटिव साइन मान के चलता हूँ। दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा इस जगह पे एक हल्का सा कन्फ्यूजन है। मैं आई थिंक लास्ट टाइम भी कहा होगा, इस टाइम भी सेम ही चीज़ कहूँगा। ये दिमाग की रेखा आ रही है, इस टाइप से दिमाग की रेखा है, यहाँ तक आते आते एज 35 हो जाती है। अब ऐसा अपीयर होता है कि यही दिमाग की रेखा ऐसे जाके ऊपर की तरफ जा रही है। अब ऊपर जाने को बहुत ही रेयर माना जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दिमाग की रेखा आ रही है और ये ऊपर भी जा रही है और एक नीचे भी जा रही है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाली जो रेखा अभी मैंने ड्रॉ की है, ये दिमाग की रेखा नहीं है। ये रेखा एक पैसे की रेखा ही है। पैसे की रेखा यहाँ से माउंट ऑफ मून से चलती हुई आई, इस टाइप से मूव कर रही है और ये भी एक पैसे की एक रेखा है, मतलब कि जो लाइफ लाइन के नज़दीक से बेसिकली निकली है। तो इसके अलग अलग मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ कि इसके मीनिंग क्या हैं। जो रेखा आपकी जो ये आपकी जीवन की रेखा है, जो रेखा आपके लाइफ लाइन के नज़दीक से निकलती हुई आती है, वो व्यक्ति अपने एफर्ट से व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है। ये तो एक चीज़ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेखा आ रही है इस टाइप से आती हुई चली आ रही है और ये माउंट ऑफ मून से निकली है। माउंट ऑफ मून से अगर पैसे की रेखा निकलती है तब व्यक्ति को बेनिफिट मिलते हैं वुमेन से, ट्रेडिंग एक्टिविटी से, सर्विस इंडस्ट्री से, पब्लिक एप्रिसिएशन से, विदेश जाने से, विदेशी संबंध होने से, विदेशी लोगों से, इन सब से व्यक्ति को बेनिफिट के मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और ये तो विदेश में ही है, तो हो सकता है विदेश में जाके इनका और ज़्यादा बेटरमेंट आया होगा लाइफ के अंदर। और व्यक्ति लड़कियों के जैसे शादी के बाद भी ज़्यादा बेटरमेंट आ सकता है, क्योंकि मून से निकलती हुई पैसे की रेखा को यही कहा जाता है शादी के बाद ज़्यादा बेटरमेंट। इसका मतलब प्योरली यही नहीं है कि केवल वाइफ के बाद आके बेटरमेंट होगा। इसका मतलब ये भी है कि मदर का कहना मानेंगे, सिस्टर का कहना मानेंगे, उनकी बेस्ट विशेस, उनका ज़्यादा ख्याल रखेंगे, वाइफ का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, वाइफ की ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, वाइफ को ज़्यादा ऑनर देंगे। बेटी अगर इनकी होएगी तो वो भी बेनिफिट का कारण बेसिकली बनेगा। तो ये सब की सब चीज़ें लेडी लक इनके ऊपर शाइन करता है और ज़्यादा बेटर हो जाता है एज 35। यहाँ पे एज 35 है। इसको एक और वे में समझने की कोशिश कीजिए कि ये पैसे की रेखा है, यहाँ पे आके एक टाइप से एंड हो गई है या एंड हुई है, आगे जाके जा रही है। एक छोटी सी रेखा और आके ज्वाइन करती है, ये भी माउंट ऑफ मून की तरफ से पॉइंट करी है। सो पैसे की रेखा को हम मान के चलते हैं एक नदी है। एक रेखा जो यहाँ पे आके ज्वाइन करती है, छोटी सी रेखा है, वो भी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी मेन रिवर में जाके ज्वाइन करी है, तो यहाँ पे जाके ज़्यादा फ्लो आ जाता है। तो अगर ये वाला पॉइंट एज 35 है तो ये वाला जो पॉइंट हो गया रफली 31 की एज के आसपास होएगा। एक और रेखा जो आके बड़ी सी जो रेखा आप ये देख रहे हैं, जो एक बड़ी सी ब्रांच आके मेन रेखा को यहाँ पे ज्वाइन करती है, और ये रेखा तो ऐसा लगता है कि ये रेखा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती हुई चली जा रही है। तो ये एक बड़ी सी ट्रिब्यूटरी मेन रिवर में जाके ज्वाइन करी है, और वो मेन जो ये वाली जो मेन रिवर थी ये छोटी बन गई है और ये वाली ज़्यादा बड़ी बन गई है। सो ज़्यादा फ्लो आ जाता है 35 के बाद की एज में, और लाइफ ज़्यादा बेटर हो जानी चाहिए 35 के बाद। और दूसरा रीज़न ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो दिमाग की रेखा है जो ऊपर की तरफ मुड़ती है, इसको भी अच्छा माना गया है। इसके पीछे रीज़न है क्यों अच्छा माना गया है, इसके पीछे जो मैं रीज़न देता हूँ वो ये है कि आप जैसे कि एक फिंगर टिप्स को तो हमने आपका हेड मान लिया, ये लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी मान लिया, ये आपका स्काई है, आसमान है, ये धरती है, ग्रेविटी है। तो अगर दिमाग की रेखा ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इसका मतलब क्या होएगा, इसका मतलब यही होगा दिमागी उठान। दिमागी उठान कब आता है, वो उस समय पे आता है जब उत्साह होता है, उमंग रहती है और हमें सक्सेस मिलता है। सो ये वो वाली कंडीशन है
कि जब उत्साह उमंग रहेगा, सक्सेस आएगी, 35 के बाद ज़्यादा बेटरमेंट आ सकता है इनकी लाइफ के अंदर। दिमाग की रेखा के ऊपर भी हम सक्सेस देख सकते हैं। जो आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि 2 रेखाएँ हैं, जैसे कि ये वाली जो रेखा अगर आगे सीधे चलती हुई चली जाती तो शनि पे पॉइंट करती, तो इसको हम किस डायरेक्शन में मूव करें उससे भी हम मान के चलते हैं कितनी अच्छी रेखा है या नहीं है। तो ये रेखा 35 से पहले इनिशियल वाली जो रेखा आपकी देखिए, ये पॉइंट नहीं कर रही है शनि पर्वत पे, ये पॉइंट कर रही है जुपिटर की पर्वत पे। जुपिटर पैसे के लिए नहीं होता है, लेकिन 35 के बाद यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन प्योरली एंड प्योरली शनि पे हो जाती है। तो ये एज 35 है, यहाँ पे एज 53 है। 53 तक ये रेखा रहती है, मतलब 53-55 तक रहती है। फिर 2-3 नई रेखाएं बन जाएंगी तो व्यक्ति को सक्सेस, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे और उसके बाद भी सक्सेस मिलेगा। मतलब कुछ चेंजेस आएंगे। यहाँ पे आप सूर्य रेखा को देखिए, सूर्य रेखा यहाँ पे डीप एंड क्लियर है। एटलीस्ट ये जो इमेज इन्होंने पहले भेजी थी इसमें अच्छी साफ़ सुथरी है, और साफ़ सुथरी होने का मतलब है इस पॉइंट पे है कि व्यक्ति को सक्सेस मिलता हुआ चला जाएगा। ऑल्दो इसके अंदर जो हम पामिस्ट्री के बुक्स के अकॉर्डिंग, तो जब हम एज देखते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे 33, यहाँ पे 35, 44, 53, यहाँ पे 53 एंड बियॉन्ड पे आप ये देखिए दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं प्रैक्टिकल पामिस्ट्री देखता हूँ तो मुझे अगर यहाँ पे ही अच्छी सूर्य की रेखा दिखाई देगी तो मैं पूरी लाइफ के लिए कह देता हूँ कि व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम 53 के बाद ही सक्सेस आएगा। थोड़ा बहुत इनका लेफ़्ट हैंड भी देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में सिमिलैरिटीज़ ही जनरली होती हैं। यहाँ पे जो मेजर डिसिमिलैरिटी वो ये है कि पैसे की रेखा आई और आके यहाँ पे एंड हो गई 35 पे। एक रेखा ब्रांच भी यहाँ पे ऐसे जाके एंड हो रही है। मतलब कि पैसे की रेखा पे एक ब्रांच अगर मंगल की तरफ जाएगी तो फाइनेंशियल नुकसान होता है 35 से पहले, और पैसे की भी रेखा पे यहाँ पे ब्रेक है तो वो भी नुकसान की तरफ इंडिकेट करती है। जॉब लॉस, वर्क लॉस, बिजनेस लॉस, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं वही 35 के आसपास। एक नई रेखा स्टार्ट हो जाती है 33 के आसपास, वो आगे चलती हुई चली जाती है। तो ये सब की सब चीज़ें तो अच्छी सक्सेस हैं। यहाँ पे मर्करी रेखाएं अच्छी हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है, दिमाग की रेखा सुपर एक्सीलेंट है, ये 35 के बाद बहुत डीप एंड क्लियर है। तो ये भी थोड़ा बहुत तो देखिए इंडिकेट करती है कि जब दिमाग की रेखा अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसे कि हम चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होंगे तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति डिस्टर्ब्ड हो जाएगा और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें इंडिकेट की, मेनली सब चीज़ें इंडिकेट मैं आपको कर चुका हूँ। बाकी मैं सेम चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। और हाथ अच्छा है और व्यक्ति अपनी एक विशेष पोजीशन बना लेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि हाथ में स्ट्रेंथ है। जुपिटर की भी रेखाएं हैं, मर्करी की भी अच्छी रेखाएं हैं, सूर्य की भी अच्छी रेखाएं हैं, और इन जनरल हाथ में एक स्ट्रेंथ है। जब हाथ में एक स्ट्रेंथ होती है तो वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाती है थ्रू आउट वंस लाइफ। मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। बाय एंड टेक केयर।